नमस्कार। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, अच्छी प्रकार से ज्ञान है, भाषा शैली अच्छी है, दूसरे की बात को ग्रहण करने की शक्ति भी अच्छी है, साथ ही साथ उत्तम विचार भी हैं और अच्छी याददाश्त भी है। तो यानी कुल मिलाकर जो बुद्ध की गुणी होती है उंगली, उसके अंदर खड़ी हुई रेखा भी विराजमान है। तो वर्तमान की स्थिति से अगर देखें तो ये सब चीज़ से अनुकूल उतरती हुई यहाँ पर उंगली है। यहाँ इस उंगली को यदि देखता हूँ, ये सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँचती और ये बीच का गैप, यानी कि जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो भले ही व्यक्ति परिवार से बिल्कुल मजबूत पैदा हुआ हो, परंतु अपने जीवन को खुद भी खड़ा करता है अपनी मेहनत के द्वारा। यानी कि उसको सब कुछ पड़ा हुआ कहें तो एक तरीके से नहीं मिलता, वो अपनी एक नई बुनियाद बना करके अपने आप को खड़ा करता है। आइए बात करते हैं आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान को जाने वाली ये सूर्य की उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली के बराबर है। यानी कि भगवान की कृपा से न तो जीवन में पहले कभी गरीबी देखने को मिली और ना ही कभी आने वाले जीवन के अंदर। ऐसी स्थितियों में मैंने देखा है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत लगभग उसका सामान्य रूप से यानी एक ही प्रकार से, यानी अगर वो मीडियम दर्जे का है तो मीडियम दर्जे का जीवन पूरा हो जाता है, यदि गरीबी का है तो गरीबी जैसा ही रह जाता है, और यदि रईसी का है तो रईसी। यानी कुल मिलाकर ये अपने आप में वो इंडिकेशन है। लेकिन शनि और सूर्य की उंगली के बीच का जब ये गैप आ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति के अंदर विवादों का सामना, साथ ही साथ कह सकते हैं अगर व्यापार में पैतृक पर व्यापार चला हुआ आता है तो उसमें अलगाव का सामना और पिता की सेवा करने का मौका नहीं मिलता, कारण उसके लिए कुछ भी हो। आइए बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली यश मान सम्मान के हिसाब से देखी जाती है और यहाँ वर्तमान में यदि मैं देखता हूँ तो मैं वर्तमान का इसलिए बोलता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जब मैं हाथ देख रहा होता हूँ तो उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक 2-3 साल तक देख पाता हूँ। पिछले जीवन में जो कुछ चिन्ह आए होते हैं वो कभी कभी आकर के हाथ में बहुत ज़्यादा गायब हो जाते हैं, तो पिछले घटनाक्रमों को डुबो देते हैं, वो छिपा देते हैं, तो वो दिखते नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था ये बात। तो यहाँ शनि की उंगली अपने आप में सामान्य रूप से ठीक है, किसी प्रकार से कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं, यहाँ पर कोई किसी प्रकार के बहुत बड़े धन के नुकसान के संकेत नहीं। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर बिल्कुल अनुकूल अवस्था के साथ में है, यानी कि ऊपर की तरफ देखते हैं तो ईश्वर के प्रति आस्था भी है और यहाँ पर संतान का सुख सहयोग भी है। नीचे की तरफ जब ये गैप होता है तो व्यक्ति के पास में उसका जो धन जो है वो बहुत योजनाओं के द्वारा ही जुड़ता है, जैसे फंड के द्वारा, LIC के द्वारा। वैसे व्यक्ति अपने पैसों को रोक नहीं पाता, कहीं ना कहीं उठा करके उसे लगातार योजनाओं में लगाए रखता है। तो यानी खर्च की स्थिति वैसे भी अच्छी होती है, दान पुण्य में बढ़कर के भाग लेता है, कंजूस किस्म का नहीं होता। आइए बात करते हैं सीधा सीधा बुध के पर्व की। बुध का पर्व जाना जाता है जहाँ अच्छी 2 रेखाएं अपने आप में बढ़िया खड़ी हो गई तो बिल्कुल आपको बुद्धि की वो शैली प्रदान कर दी। आपने तो बताया कि मैं व्यापार के अंदर हूँ, लेकिन आपके अंदर वो योग्यता थी कि आप कोई सा भी क्षेत्र चुन लेते, उसमें ही सफलता प्राप्त करते। तो यहाँ धन के आगमन की लगातार स्थिति यहाँ पर ठीक है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व से एक रेखा निकल करके बुध से पर्वत बनाती है, यानी दूर स्थानों के लोगों से जुड़ करके धन लाभ, और साथ ही साथ यहाँ वो संकेत थे, मैं जैसा बोल रहा था कि अगर आप अपनी आयु के अंदर सरकारी नौकरी की तैयारी करते तो लाभ मिलता। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति राज्य सरकार के टेंडर से फ़ायदा उठाता है, साथ ही साथ दूर के लोगों से जुड़ करके लाभ उठाता है। बहुत ही सुंदर रेखा आपके यहाँ पर मिलती है, इसको बोलते हैं धन की रेखा। ये धन की रेखा जब यह हाथ के अंदर खड़ी हो जाए तो ये वो संकेत होता है जो जीवन के अंदर बताता है कि जीवन के 55 साल के लेकर के आखिर तक भी आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। परंतु जैसे ही मैं यहाँ पहुँचता हूँ आपके 67 के आसपास में, तो उस समय के बाद में जो आपकी धन के प्रति, कभी कभी तो ऐसा होता है व्यक्ति का ध्यान ही धन की तरफ से ख़त्म हो जाता है, यानी वो अपने कुछ और ही प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया में लग जाता है। साथ ही साथ अगर यहाँ वो ऐसा नहीं करता है तो यहाँ से उसके कमाने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, यानी उस पर आप कह सकते हैं एक तरह से ग्रहण लग जाता है, यानी आपकी स्वयं की कमाने की ताकत पर।
तो उस तरफ या ध्यान नहीं होगा, आप छोड़ देंगे, या आप उसको ले करके बस ठीक है भाई अब मैं जो धन है एफडी पड़ी हैं उसका खाता रहूँगा, या बच्चे संभालो बिगाड़ो कुछ भी करो। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। ये बृहस्पति का पर्व और यहाँ से ये निकलने वाली जितनी रेखाएं हैं, जितनी शनि पर्व को देखती हैं, इनका मतलब होता है कि बेहतरीन योजनाओं के द्वारा जीवन के अंदर आपने धन का आगमन किया, यानी अपनी योजनाओं से, दिमागी योजनाओं से धन कमाया। साथ ही साथ नीचे ट्रायंगल बनाकर जब 2 रेखाएं उठ जाएं तो व्यक्ति का स्वयं का मकान निश्चित रूप से होता है। अब बात हो गई आपके यहाँ पर सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से ये हृदय रेखा चली इस प्रकार से, थोड़ा सा हल्की सी टूटी और यहाँ इस प्रकार से चलती हुई बृहस्पति के पर्व तक पहुँच गई। यानी मन के अंदर किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं बुरे, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं, यानी मन से, हृदय से आप बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं। ये रेखाएं जो आपके जीवन में यहाँ पर इस तरीके से ये 2 रेखाएं पड़ी हुई हैं इसके आगे, ये आप कह सकते हैं कि युवा अवस्था में पत्नी के साथ संबंधों के कड़वाहट को दर्शाती हुई, यानी उस समय पर पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके सीधा मंगल पर्वत की। मंगल का पर्वत और मंगल के पर्वत पर यहाँ पर वो रेखाएं हैं, इनको बोलते हैं कर्म रेखाएं। जब कर्म रेखाएं हाथ में ना हो तो व्यक्ति निकम्मा होकर के सपने जीवन में देखता है। इस प्रकार की कर्म रेखाएं आपके प्रति आज भी आपके अंदर जागृत हैं और आज भी आप कार्य करते हैं। इस प्रकार की अच्छी रेखाओं के संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, ये हो गया आपकी यहाँ से इन रेखाओं के बारे में। अब बताते हैं हम आपको आपके यहाँ पर सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा एकदम जाकर के बृहस्पति के पर्व से शुरू हुई, यानी कि ये वो आई है बात कि यदि आपने जीवन में किसी नौकरी को प्राप्त करने की कोशिश की होगी तो शुरू की अवस्थाओं में आपने नौकरी को प्राप्त करने की मेधावी शक्ति ये रेखा आपके पास है, लेकिन शुरू में इस रेखा में बहुत सारी काटने वाली रेखाएं हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपनी जिद का पक्का होता है। कुल मिलाकर के उसने जो ठान लिया वो ठान लिया और उसको ठानने के बाद उसको करके पूरा ही छोड़ता है। यानी ये एक तरह की अलग प्रभावी है, यानी कुछ जिद्द की किस्म का है तो लेकिन जुनून भी व्यक्ति के अंदर बुरा है। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा क्रोध को भी दर्शाती है, थोड़ा जिद्दपन को भी दर्शाती है, जिससे परिवार के लोग रुष्ट रहते हैं। तो चलिए, आपकी बुद्धि रेखा के बारे में मैंने आपको बताया। ये बुद्धि रेखा जो है सीधा पहुंच गई है जाकर के चंद्र पर्वत पर, यानी कि दूर स्थानों से संबंध भी इस रेखा ने बना करके लाभ कमाया। अब ये देखिए, एक मंगल पर्व से रिपोर्ट यहाँ आई आपके पास। मंगल पर्व से जब रेखा निकल करके आए तो जमीन से लाभ, साथ ही साथ यदि व्यक्ति कुल मिलाकर के दूर स्थानों से जुड़े तो वहाँ से लाभ, या मेहनत करके राज्य सरकार का टेंडर्स उठाए तो उससे लाभ। ये अपने आप में बहुत अच्छी रेखा है। अगर कोई झगड़े झंझट की स्थिति आए तो उससे भी लाभ। कई बार देखने में आता है जब ये हृदय रेखा को काट देती है तो जैसे लगता है इसको काटने का जो चिन्ह बनता है वो लगभग बनता है यहाँ पर 32 से और 35-36 के बीच में। तो कभी कभी ऐसी उस समय पर कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट भी हो जाता है। चलिए, अब बात हो गई इसके बाद में एक और चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ ये आपका चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत को देखें यहाँ पर तो ये रेखाएं काट दी हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपके अंदर मानसिक टेंशन पला हुआ है। इस प्रकार की यहाँ पर क्रॉस करने वाली रेखा, लेकिन जो खड़ी हुई रेखा है वो प्रगति की रेखाएं होती हैं, यानी अभी भी जीवन में प्रगति है। परंतु ये एक्स के रूप में जब काटने वाली रेखा है ये आपके अंदर चिंता को दर्शाती हुई, केतु स्थान पर भी जो एक्स बना था उसका संबंध भी मानसिक चिंताओं को, और कभी कभी ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर किसी प्रकार का रोग चल रहा है तो जब तक ये एक्स है तो आपका वो छोटा मोटा सर्जरी भी करा सकता है। आइए, व्यापारिक रेखाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ही मजबूती के साथ में व्यापारिक रेखा और उसके साथ 2 सहायक रेखा भी छोटे रूप से हैं, और ऊपर जाकर के एक और बेहतरीन रेखा यहाँ पर व्यापारिक रेखा के रूप में सपोर्ट में चली। यानी कुल मिलाकर के व्यापारिक रेखाएं पूरी तरीके से हाथ के अंदर मौजूद है। शुक्र पर्वत से निकली हैं तो व्यापार करेंगे और उसके बाद शुक्र से यानी कि साधन भी अपने बनाएंगे। चलिए, ये हो गई आपकी। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ अगर देखें तो यहाँ से आपकी भाग्य रेखा गई और एक ही प्रकार से चलती हुई जीवन के अंतिम छोर तक चली गई। यानी कुल मिलाकर के
जो एक काम आपने चुन लिया उसी को पूरे के पूरे जीवन करते हुए आप चले गए, इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली ये स्थिति है। तो बहुत बिल्कुल यहाँ पर जो है आपके पास कोई भी चेंज नहीं करना है व्यापार, और एक ही व्यापार में करते चले जाइए और जीवन के अंतिम छोर तक वो आपका साथ भी देगा। इसके बाद बात कर लें आपकी एक और यहाँ पर, इसके बाद ये देखिए एक बड़ा ट्रायंगल बनता हुआ है यहाँ पर। ये इस प्रकार का ट्रायंगल यहाँ पर बनकर के जब जाता है तो ये वो जीवन के समय है जिस समय आपने लगभग 27 से लेकर के और 35 तक अपने आप को सिद्ध करके अपने आप को खड़ा कर लिया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ सीधा सीधा आपके पास एक मंगल रेखा की। संजीवनी रेखा, मंगल रेखा, ये कवच का काम करती है। सारी मुसीबतों से निकाल करके ये रेखा व्यक्ति के जीवन में उसको निकाल कर ले जाती है। इसके बाद बात करूँगा आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और यहाँ से जाकर के लगभग 75-76 वर्ष तक वर्तमान में पहुँच गई है। शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्वत जब ये दो मुखी हो जाती है तो व्यक्ति पेट के अंदर बात पचा नहीं पाता है। ये शुक्र पर्वत है, थोड़ा इधर भी पीड़ित लगा, यहाँ पर भी पीड़ित लगा, और कुल मिलाकर बीच में ठीक ठाक है, यानी सामान्य संसाधन के रूप में आपके पास है। जब यहाँ पर ये क्रॉस की कटने वाली रेखाएं होती हैं तो ऐसा समझ सकते हैं कि आप कभी अपनी पत्नी के साथ विवाद, या ऐसा समझ सकते हैं कहीं ना कहीं संतान सुख में कमी, यानी उसकी तरफ से संतुष्ट ना होना। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में बताई हैं और सारे हाथ को मैंने पढ़ा। आपने कोई ज़्यादा सवाल नहीं किया मुझसे, सिर्फ एक ही सवाल पूछा है, आगे कैसा बिजनेस, उसका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। आपका बिजनेस आगे बढ़िया है, आगे भी कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जीवन में इसी लाइन पर, एक ही प्रगति पथ पर बस लगातार चलिए, दूसरे किसी व्यापार को कृपया करके ना चुनिए। यहाँ ये सपोर्टिंग रेखा जब राहु पर्वत से थोड़ा सा होकर के निकलती है तो कोई अगर ज़मीन जायदाद या कोई किसी चीज़ होती है तो उसमें अचानक प्रगति के योग, यानी अचानक उसका पैसा बढ़ जाता है। इसको लॉटरी योग कभी ना समझें। तो आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने बताया। आपने जो भी नग पहने रखे हैं, और तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कुछ भी नग पहन रखा हो लेकिन पुखराज जरूर होना चाहिए, और यदि वो है तो बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से आपका नग पुखराज बनता है। साथ ही साथ पूजा में आपको ज़रूर मैं कहूँगा कि आप अपने जीवन में अब आगे स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं आपको 2 पूजाएं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो आप रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर रुद्राष्टकम, इसका मैं लिंक भी दे दूँगा आपको, रुद्राष्टकम रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल रखें, और साथ ही साथ हनुमान अष्टक। तो बस इनको 2 को रखें जिससे आप बली भी बने रहें और रोगों से भी दूर रहें। नमस्कार।